इस टर्न पे हम लोग इसी बात की चर्चा करेंगे कि व्हाट इज़ आईसीटी, है ना? थोड़ा-सा हमने पिछली बार आपसे चर्चा किया था, 15-10 मिनट का हम लोग एक प्रेजेंटेशन देखेंगे। फिर आज आपको गूगल क्लासरूम कैसे बनाना है, आपको सबको अपना गूगल क्लासरूम बनाना है। कैसे बनाना है, इसका एक बेसिक प्रेजेंटेशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फिर आपकी जो क्वेरीज होंगी, उसको हम लोग आगे के फिर लेंगे। तो आपके सिलेबस का जो पहला यूनिट है, उस पहला यूनिट में बात कही गई है रिलेवेंस ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, अर्थात आईसीटी का शिक्षा में क्या रिलेवेंसी है। इस बात को देखने के लिए तो इस कोविड की सिचुएशन में या आने वाले समय में बहुत ज़्यादा आपका इससे वास्ता पड़ने वाला है, आपको उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। तो इसीलिए हम बात करेंगे कि आईसीटी का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या इसकी नीड है, इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशन में। देखिए, जब हम आईसीटी की बात करते हैं तो आईसीटी को फुल फॉर्म अगर बात करी जाए तो 3 अक्षर हैं, आईसीटी। और आईसीटी का मतलब हुआ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक। वास्तव में अगर बात कही जाए तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो सूचना तकनीकी है, सूचना तकनीकी का ही एक्सटेंशन है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और आपको पता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है। एंड और जो इंफॉर्मेशन की बात अगर हम करें, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है। जनरली जब हमारे पास कोई डाटा होता है, तो वो डाटा हमारे लिए किसी बहुत मीनिंगफुल वे में नहीं होता। जैसे सपोज कीजिए कि हमने कहा कि बीए, बीएड, बीएससी, बीएड की कक्षा का सभी विद्यार्थियों की आईक्यू निकाल ली जाए, है ना? आप सारे लोगों को शायद अभी एक साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल भी करना होगा, पता नहीं हो रहा है कि नहीं। तो आपको अगर ये कहा जाए कि बीए, बीएड, बीएससी, बीएड के जितने भी विद्यार्थी हैं, उन सभी का आईक्यू निकाल करके एक कागज़ पे लिख दिया जाए या कहीं पे नोट कर दिया जाए। तो ये बीए, बीएड, बीएससी, बीएड के विद्यार्थियों का एक डाटा हुआ। डाटा मतलब एक आंकड़ा हो गया कि हाँ, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड के विद्यार्थियों के इंटेलिजेंस क्वोटिएंट का या बुद्धि लब्धि का ये आंकड़ा दिया गया है। लेकिन इस आंकड़े का कोई मीनिंग नहीं है। आप हैबजॉट तरीके से किसी का कहीं, किसी का कहीं, सबका आपने लिख दिया आईक्यू, और वो आईक्यू को आपने लिखने के बाद उसका कोई मतलब नहीं है। तो जब डाटा को, जो आंकड़े होते हैं, उनको आप इस तरह से व्यवस्थित करने लगते हैं कि उन आंकड़ों से कुछ मीनिंग निकलने लगे, उन आंकड़ों से कुछ अर्थ निकलने लगे, कुछ समझ में आने लगे कि हाँ, ये आंकड़ा क्या कह रहा है, तो वही आंकड़े या वही डाटा इंफॉर्मेशन हो जाते हैं। आंकड़ा का कोई मीनिंग नहीं है, है ना? लेकिन अभी हम थोड़ा इसको डिफर करेंगे। ये तो जनरल सी मीनिंग है, लेकिन हम आईसीटी में आंकड़े को कैसे समझेंगे, आगे हम उससे बात करेंगे। तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपने आंकड़ों को व्यवस्थित कर दिया, सपोज कीजिए कि आपने सारे के आईक्यू को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज कर दिया, या आपने उनको आईक्यू को किसी एक क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी में अरेंज कर दिया, तो उस स्थिति में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन या उसका कुछ मीनिंग मिलने लगता है। तो जो इन्फॉर्मेशन है, यदि आप साइकोलॉजी के टर्म में कहें तो इन्फॉर्मेशन इज स्टिमुली, यह एक उद्दीपक है दैट हैज मीनिंग इन सम एक्सटेंट, सम कंटेस्ट टू इट्स रिसीवर, जिसका कुछ मतलब व्यक्ति को समझ में आने लगता है। जैसे आपने उसको पाई चार्ट से, बार डायग्राम से, किसी तरीके आपने उसको रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया, तो वो इंफॉर्मेशन एक उद्दीपक की तरीके है, स्टिमुली की तरीके है, जो किसी कंटेस्ट में किसी वस्तु की या किसी बीमा की, किसी कैरेक्टरिस्टिक्स की मतलब समझाने का काम करता है, जो भी ऑडियंस होता है। एंड इंफॉर्मेशन इंटर्ड इनटू एंड स्टोर्ड इन कंप्यूटर रेफर्ड टू एज डाटा। अब देखिए, यहाँ पे हमने कहा कि आंकड़े क्या हैं, आंकड़े का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक आंकड़े की बात करते हैं, उस प्रकार के आंकड़े जो कंप्यूटर में 0 और 1 के फॉर्म में होता है, तो वो इंफॉर्मेशन को, जो आपने इंफॉर्मेशन गैदर करी या कोई भी इंफॉर्मेशन आपने प्राप्त किया, उसको आप कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, उसको रेफर कर सकते हैं एज ए डाटा के रूप में। आप कंप्यूटर में जानते हैं कि उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, स्टोर करते हैं, इनपुट आउटपुट की तरीके, तमाम तरह की चीजें आप जानते हैं। तो इंफॉर्मेशन को ही हम, या यूं कह लीजिए कि डाटा को ही हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं और उसी की प्रोसेसिंग के माध्यम से आउटपुट के रूप में हमें दिखाई देता है।
और प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? प्रोसेसिंग इज लाइक फॉर्मेटिंग और प्रिंटिंग। जैसे आपने कोई डाटा आपको दिया गया, कोई आंकड़े आपके समक्ष हैं, उसकी आपने प्रोसेसिंग की, उसको फॉर्मेट कर दिया। जैसे हमने कहा कि 100 विद्यार्थियों की आईक्यू दी गई थी और उन 100 विद्यार्थियों के आईक्यू को आपने फॉर्मेट करके ए टू जेड कर दिया और उनकी आईक्यू असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज कर दिया, या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आरोही क्रम या अवरोही क्रम में उसको व्यवस्थित करने के बाद आप चाहें तो प्रिंटर के माध्यम से उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। तो इसको आप प्रोसेसिंग कह सकते हैं और आउटपुट के रूप में वो डाटा या इंफॉर्मेशन जो है वो हमें प्राप्त होता है और इसमें कंप्यूटर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आईसीटी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इट इज अ टेक्नोलॉजी, है ना, ये एक तकनीक ही है दैट सपोर्ट्स एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन। ये जितनी भी आंकड़ों की सूचना, जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को कह लीजिए, सूचना को कह लीजिए, उसको सपोर्ट करने में, अब उसको समझने में, उसको स्टोर करने में, लोगों को भेजने में, ये सारी जो तकनीक है, ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, ये सारी जो गतिविधियां हैं, वो सारी गतिविधियां हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में देखते हैं। एंड इंक्लूड्स, आईसीटी क्या इंक्लूड करता है? गैदरिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड प्रेजेंटिंग डाटा। अगर आप ब्रॉडर एस्पेक्ट में कहें, एक बहुत बृहद क्षेत्र में, तो आईसीटी किसी भी इंफॉर्मेशन को या डाटा को गैदर करने का काम है। जैसे आपने गूगल फॉर्म पे तमाम, अभी कोविड की सिचुएशन में ढेर सारे गूगल फॉर्म आए और सारे लोगों ने अपने आंकड़ों को इकट्ठा करने का काम किया, तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा आपने गैदर किया, आप उसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके उससे प्रोसेसिंग करके कुछ मीनिंग निकाल सकते हैं। कंप्यूटर में आप स्टोर कर सकते हैं फाइल बना करके, वर्ड के रूप में, एक्सेल के रूप में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के रूप में, या फिर आप व्यक्ति के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि इस पीपीटी के माध्यम से हम आपको ये चीज प्रेजेंट कर रहे हैं, ये डाटा हम आपके समक्ष ले आ रहे हैं। एंड आल्सो इन्वॉल्व्स कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। ये तो बात हो गई केवल बस कंप्यूटर के माध्यम से गैदर करने की, प्रोसेस करने की, स्टोर करने की, प्रेजेंट करने की, लेकिन इसके माध्यम से हम कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं। हम कोई काम, आप अपने घर पे बैठे हुए हैं, हम अपने घर पे बैठे हुए हैं, और हम लोग कुछ कोलैबोरेटिव वे भी काम कर सकते हैं इस आईसीटी के माध्यम से, और कम्युनिकेशन भी स्थापित कर सकते हैं, संप्रेषण भी स्थापित कर सकते हैं। इस रेफरेंस में जब आप इतनी सारी बातों को समझ रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो आईटी था, जिसको आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा था, जो कि इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है, वो अब और एडवांस होकर के इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया है। मेरा अपना मानना है कि जितने आप, जो भी एस्पेक्ट, जो कुछ भी समझते हैं कि आप बिना फेस टू फेस मोड में, अगर हम टीचिंग की बात करें, यदि हम एजुकेशन में टीचिंग की बात करें, तो मेरा अपना मानना है कि जितनी चीजें आप समझते हैं कि क्लासरूम में फेस टू फेस टीचिंग में कर सकते हैं, वो सारी गतिविधियां, वो सारे जो काम है, वो आप इस माध्यम से भी कर सकते हैं। यह किसी भी विधि से बाधक नहीं है। जो हम वर्क फ्रॉम होम की बात अभी कोविड सिचुएशन में आई है, तो वो सारी गतिविधियां, वो सारे एस्पेक्ट्स जो आप फेस टू फेस मोड में क्लासरूम टीचिंग के दौरान स्वयं उपस्थित होकर के फिजिकली कर सकते हैं, वो सारी गतिविधियां आप ऑनलाइन वर्चुअल मोड में भी कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने सुना होगा एक क्वांटम कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट अभी आया है ना? चलिए उस पर कभी फिर बात करेंगे। अब हम अगर इसको डिफाइन करना चाहें, ये सारे तो एक जनरल इंफॉर्मेशन है, क्या है आईसीटी, अगर मीनिंग के बारे में बात करें तो अलग अलग जो इस फील्ड के जानकार, उन्होंने अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन करने की कोशिश की है। एक डेफिनेशन स्मिथ और कैम्बल की, ये कहते हैं कि मोज़ेक ऑफ टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट्स एंड टेक्निक्स। देखिए बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट में इसको वो डिफाइन करते हैं कि वो टेक्निक भी है, प्रोडक्ट भी है, और टेक्नोलॉजी भी है, have combined to provide new electronic dimensions to information management। जो आपका सूचना गैदर किए हैं आप, उसको मैनेज करने के लिए, प्रबंधित करने के लिए, आप जितने भी किसी तकनीक का प्रयोग करते हो, या कोई प्रोडक्ट, अगर आप कोई उत्पाद के बारे में बात करें, जैसे मोबाइल है आपका, लैपटॉप है, पाम टॉप है,
या आपका टैबलेट है, कोई से भी आप उसको कह लें, जिसको कंबाइंड करके आप कोई किसी नई इलेक्ट्रॉनिक डायमेंशंस को जब आप बनाते हैं, तो वो स्मिथ का कहना है कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का है, एंड दिस मोज़ेक इज नोन एज द नेम ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और ये इन सब का मिला जुला रूप, जिसमें टेक्नोलॉजी भी है, जिसमें प्रोडक्ट्स भी हैं, जिसमें बहुत सारी टेक्निक्स भी हैं, इन सारे को मिलाकर के इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं। डॉन्टन और ग्लियोकोलेटो का एक डेफिनेशन है कि आईसीटी कैन बी डिफाइंड एज यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, है ना। अब दो चीजें थोड़ा सा इन्होंने उसको एक तरह से कह लीजिए आईटी के रेफरेंस में उसको डिफाइन करने की कोशिश की है कि आईसीटी कैन बी डिफाइंड एज यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। आप जो भी सूचना एकत्रित कर रहे हैं किसी भी तरीके से, आपने अगर मैनुअली भी सूचना को इकट्ठा किया है, तो उसको भी आप इस टेक्निक के माध्यम से, आईटी के माध्यम से आप उसको बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपको पता है कि वो कंप्यूटर की वो सारी चीजें जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना, जो हार्ड रूप में है। आप उसको जैसे कंप्यूटर है, आपका स्क्रीन है, प्रिंटर है ना, या फिर आपका यूपीएस है, सीपीयू है, ये सारी चीजें जो आप देख सकते हैं वो हार्डवेयर के रूप में हैं। और जितने भी एप्लीकेशंस इसमें सॉफ्टवेयर के रूप में इसमें इंस्टॉल किए गए हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर के तरीके हैं। और ये सारे किस लिए, कैसे प्रबंधित करने हैं? प्रबंधित करने का मतलब है दैट इज स्टोरेज। पहले आपको पता है कि पहले फ्लॉपी डिस्क आया, फिर सीडी आया, फिर पेन ड्राइव आया, हार्ड डिस्क आया, ऐसे बहुत सारे आप स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पता है आपको। तो स्टोर करना, जो चीज आपने स्टोर किया है उसको रिट्रीव करना, कहीं पे भी स्टोर किया है, क्लाउड पे स्टोर किया है तो कैसे, आपने उसको पेन ड्राइव में स्टोर किया तो कैसे रिट्रीव करेंगे, उन आंकड़ों को, इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेसिंग करेंगे, एंड कैसे कम्युनिकेशन में आप उसको ले आएंगे, है ना। ये मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन का इतने सेंस उन्होंने कहा कि स्टोरेज, रिट्रीवल, प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन, डिफ्यूजन एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल अपलिफ्टमेंट। ये सारे काम आप क्यों करेंगे? आप किसी डाटा को, इंफॉर्मेशन को क्यों स्टोर करेंगे? ताकि आपका समाज, आपकी इकोनॉमी, आपकी संस्कृति, इसको बढ़ाया जा सके। क्यों रिट्रीव करेंगे? ताकि आप सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से इनको अपलिफ्ट कर सकें, बढ़ा सकें, या प्रोसेसिंग। तो ये सारे एस्पेक्ट्स में वो कहते हैं कि इसका केवल जो लिमिटेशन है वो केवल अपने एकमात्र एजुकेशन के फील्ड में या एकमात्र इंजीनियरिंग के फील्ड में नहीं, आप इस चीज के लिए तीन पक्षों पे भी बात कर सकते हैं। और वो जो तीन पक्ष हैं, वो तीन पक्ष इनके अनुसार सोशल भी है, इकोनॉमिकल भी है और कल्चरल भी है। इन तीन एस्पेक्ट्स में हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग जब करते हैं तो वो डॉल्टन और इनके सहयोगियों का ये मानना है। एक डिफिनीशन दिया है यूनेस्को ने, और यूनेस्को को फुल फॉर्म क्या है? चैट बॉक्स में लिखिए। यूनेस्को ने एक डिफिनीशन दी कि आईसीटी इज साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स। दो डिसिप्लिन का मिला जुला रूप है, एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का और दूसरा इंजीनियरिंग का। एंड द मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज्ड इन इंफॉर्मेशन हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग। आपको पता है कि 20वीं शताब्दी में, या यूं कहिए कि 21वीं शताब्दी में बहुत सूचना का विस्फोट है ना, जिसको आप कहते हैं इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन। इतनी ज्यादा सूचनाएं हैं, आप एक वर्ड डालिए गूगल के सर्च इंजन में या बिंग के सर्च इंजन में या किसी भी सर्च इंजन में आप एक वर्ड यदि डालिए, कोई भी एक, आप एजुकेशन ही डालिए, एक वर्ड केवल एजुकेशन डालिए, शिक्षा, और एक वर्ड शिक्षा डालने पे आपको 20-25 पेज खुलेंगे, डिफिनीशन, मीनिंग, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपको मिलेंगे। तो आपके आज की समस्या ये नहीं है कि सूचना कैसे बनाई जाए या सूचना कैसे ली जाए। आज 21वीं शताब्दी में सबसे बड़ी समस्या है कि सूचना को हैंडल कैसे किया जाए, है ना। इतना सारा सूचना है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे,
और तमाम ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स, बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूचनाएँ हैं। तो आज की डेट में सूचना को हम हैंडल कैसे करें और उसको प्रोसेस कैसे करें, इस चीज़ के लिए आईसीटी, साइंटिफिक टेक्निक और इंजीनियरिंग अनुशासनों का मिला-जुला रूप है, जो इनको मैनेज करने का काम करता है। एक तो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग देयर एप्लीकेशन, कंप्यूटर्स एंड देयर इंटरैक्शन विथ मैन एंड मशीन एंड एसोसिएटेड सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल मैटर्स। जैसे एक पिक्चर आई थी रजनीकांत की, आप लोगों ने देखी होगी, रोबोट, है ना? तो वहां पर जब हम बात कर रहे हैं कि कैसे इंटरेक्ट, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इन सारे बहुत सारे क्वांटम कंप्यूटर की बात कही जा रही है। आने वाले समय में हो सकता है 10 साल में हमारा जिंदगी इतना बदल जाए कि जो कुछ भी हमारे गतिविधियां हैं वो सारा कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कवर होने लगे, हम वर्चुअल वे में बहुत सारे काम करने लगे। तो ये एप्लीकेशन है, ये जो आईसीटी का जो आप रूप देख रहे हैं आने वाले समय में बहुत ज्यादा बदलने वाला है। तो यहां पर कंप्यूटर्स एंड देयर इंटरेक्शन विथ मैन एंड मशीन, कैसे एक व्यक्ति मशीन के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। आज की डेट में यदि आप गूगल के सर्च इंजन में कोई भी, जो भी आप यूट्यूब पे कोई अगर समाचार चैनल आप देखते हैं, कोई बीबीसी का कोई प्रोग्राम देखते हैं या कोई मूवी देखते हैं, कोई हॉलीवुड बॉलीवुड की कोई मूवी देखते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो चीज आपने सर्च किया, उसको सर्च करने के बाद ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड कंटेंट आपको वो देने लगता है। अर्थात ये मशीन समझ रहा है कि आप क्या चाहते हैं, आप किस तरह के कंटेंट को सर्च करना चाहते हैं, किस तरह के कंटेंट आपको पसंद है। ये चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मशीन ने सीख लिया है। वो सारे सॉफ्टवेयर के माध्यम से, डाटा के एनालिसिस के माध्यम से वो जानता है कि अमुक व्यक्ति क्या चीज सर्च कर रहा है। तो इन सारे चीजों को एसोसिएटेड वे में सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल मैटर्स से संबंधित ये सारे काम करना, यूनेस्को ने इसको ऐसे डिफाइन किया है। इन जनरल आप कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द एक्विजिशन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड डिसेमिनेशन ऑफ वोकल, प्रैक्टिकल, टेक्सचुअल एंड न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन बाय ए माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन। इन सारे चीजों को अगर आप एक सूत्र में बांधना चाहें तो आप कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आईटी है, वो जो जितने प्रकार के ये डाटा हैं, डाटा की एक्विजिशन करना, उसकी प्रोसेसिंग करना, स्टोर करना और डिसेमिनेट करना। किस प्रकार के डाटा को, जो वोकल में है, शब्दों के रूप में है, पिक्चोरियल है, पिक्चर के रूप में है, टेक्स्ट के रूप में है, या फिर न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, जो आप किसी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड कॉम्बिनेशन, जो आप 0 और 1 के रूप में, जो बाइनरी नंबर, आप लोगों ने तमाम तरह के गेट पढ़े होंगे, जो लोग कंप्यूटर थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो वो एंड गेट, नार गेट, नैंड गेट बहुत सारे बनते हैं। तो ये 0 1 के फॉर्म में जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस करके कम्बिनेशन कंप्यूटिंग और टेलीकम्युनिकेशन को यूज करते हैं, वो आप आईसीटी के रूप में इसको समझ सकते हैं। तो ये बहुत सीमित, और लोगों ने कई तरह से इसको क्लासिफाई किया है, डिफाइन किया है। आप चाहें तो और भी सर्चेज कर सकते हैं, देख सकते हैं उसमें। अगर हम इन सारे जो हमारे डेफिनेशंस हैं, जितने लोगों ने इसको डिफाइन किया, उसके आधार पे हम आईसीटी के कुछ कंपोनेंट्स को बांट सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कुछ घटक हो सकते हैं। और जब आईसीटी के घटक के रूप में हम देखें तो दो तरह के घटकों को आप इसको समझ सकते हैं। एक, जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हों, तो कम्युनिकेशन के रूप में कुछ मानवीय घटक हो सकते हैं, है ना? मानवीय घटक के रूप में क्या? जैसे कोई सेंडर है या कोई रिसीवर है, कोई व्यक्ति होगा, चाहे आप डिवाइस के माध्यम से भेज रहे हो, कोई भेजने वाला होगा, कोई रिसीव करने वाला, तो ह्यूमन कंपोनेंट। और दूसरा आप नॉन ह्यूमन कंपोनेंट के रूप में या मशीन कंपोनेंट के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, जब हम कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट की बात करें। लेकिन इन जनरल जिस आईसीटी की हम मशीन की, कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, ये कुछ कंपोनेंट्स को हम निर्धारित कर सकते हैं। पहला कंपोनेंट है हार्डवेयर, है ना? जैसे हमने आपसे कहा कि जो आपका डिवाइस, मोबाइल, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, आपका नोटपैड, है ना? जो भी आप कह लीजिए, ये सारे हार्डवेयर के रूप में है ना? इसका सीपीयू, मेमोरी कार्ड, प्रिंटर, ये सारी चीजें, स्कैनर, ये सारे हार्डवेयर के रूप में है। तो आईसीटी में
एक कंपोनेंट है, एक घटक है हार्डवेयर का, जिसको आप कठोर उपागम कहते हैं। दूसरा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर अपने आप में पूर्ण नहीं है। इन हार्डवेयर में तमाम तरह के एप्लीकेशंस होते हैं, जिन एप्लीकेशंस को हम सॉफ्टवेयर, अर्थात ये हार्डवेयर फंक्शंस कैसे करेंगे, हमारे डाटा को कैसे स्टोर करेंगे, कैसे उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, कैसे उसको डिसेमिनेट करेंगे, इन सारे एस्पेक्ट्स को फुलफिल करने के लिए आईसीटी में कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, है ना। इन सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से हम सूचना को, डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम्युनिकेशन करने के लिए उसको यूज करते हैं। तो एक दूसरा हो गया सॉफ्टवेयर, दूसरा कंपोनेंट है। तीसरा कंपोनेंट है डाटा, जिसे आप आंकड़ा कहते हैं। और ये डाटा किसी भी रूप में हो सकता है ना। जैसे अभी हमने आपसे बात करा, नंबर्स के रूप में हो सकता है, टेक्स्ट के रूप में हो सकता है, पिक्चर के रूप में हो सकता है, वीडियो के रूप में हो सकता है, वॉइस के रूप में हो सकता है। बहुत सारे फॉर्म्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो डाटा भी जरूरी है। जब आईसीटी होगी तो कोई ना कोई डाटा होगा। अब तमाम रोज अपने मोबाइल में डाटा फ्री मिलता है। हर कंपनियां ऑफर करती हैं कि इतना डाटा, इतने जीबी डाटा, 1.5 GB, 2 GB। तो वो आपके डाटा भी आईसीटी का एक कंपोनेंट है। और दूसरी बात है डाटा की प्रोसेसिंग। केवल डाटा ही नहीं, आपको कंपनी अगर ऐसे दे देगी डाटा और आप उसकी अगर प्रोसेसिंग नहीं करेंगे तो वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो ऐसे लैप्स हो जाएगा जिसको कह लीजिए। तो आप उसकी प्रोसेसिंग करते हैं और प्रोसेसिंग इसी हार्डवेयर के माध्यम से करते हैं, तो डाटा की प्रोसेसिंग है। फिर डाटा का स्टोरेज है। आप अपने मोबाइल में, अपने डिवाइस में जो डाटा स्टोर किए हैं उसको किसी दूसरे व्यक्ति तक भेजेंगे तो वहां तक वो डिसेमिनेट होगा प्रोसेसिंग करते हुए, फिर उस व्यक्ति के हार्डवेयर में या उस व्यक्ति के डिवाइस में जाकर के स्टोर होगा। तो डाटा का स्टोरेज होगा। फिर कम्युनिकेशन होगा। ये जो प्रक्रिया को आप समझ रहे हैं, कम्युनिकेशन मतलब सेंडर से कोई भी डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीवर तक पहुंचा तो इसको आप संप्रेषण कहते हैं। ये एक कम्युनिकेशन है। आगे हम कम्युनिकेशन पे डिटेल में देखेंगे कि क्या कम्युनिकेशन होता है। तो दीज आर द सम बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी, है ना, जिसको कि आप नॉन ह्यूमन कंपोनेंट की तरीके देख सकते हैं। लेकिन जब कम्युनिकेशन को आप इन्वॉल्व करेंगे तो आईसीटी में निश्चित रूप से कोई ना कोई सेंडर होगा अर्थात प्रेषक होगा, और कोई ना कोई रिसीवर होगा अर्थात ग्राही होगा। तो आप इसको कंपोनेंट्स को दो तरह से, इस तरह से भी कैटेगराइज कर सकते हैं। नाउ जो इंफॉर्मेशन है वो कितने रूप में है ना। बहुत सारे आपको, अभी हमने कुछ पे चर्चा करी। तो इंफॉर्मेशन के चार रूप बेसिकली आप समझ सकते हैं। एक है वोकल, जैसे आप आजकल व्हाट्सएप में आप टैप करते हैं, टैप करके कोई बात आपको कहना रहता है तो आप रिकॉर्ड करके उनको भेज देते हैं। तो ये वोकल है, वोकल इंफॉर्मेशन है। ये जो सूचना है, जो डाटा है, वो वोकल में है, ऑडियो के रूप में है, शब्दों के रूप में कहा गया बात है, उच्चारण आपने किसी चीज का किया। दूसरा है पिक्चोरियल। आपने आज हर व्यक्ति जो है वो कैमरामैन है। सभी के मोबाइल में कैमरे हैं। किसी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तुरंत आपने मोबाइल को खोला, कैमरे से अपना सेल्फी ली और उसको भेज दी कि हम ये कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो हाँ ये कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो हाँ ये पढ़ रहे हैं, तुरंत आपने उसको भेज दिया। तो पिक्चोरियल फॉर्म में अपनी इंफॉर्मेशन दे दी उसको, वो समझ जाएगा कि हाँ व्यक्ति क्या कर रहा है। या बहुत चला हुआ है बीच में इमोजी का, क्या कर रहे हैं, तो तमाम बहुत प्रकार के इमोजीज बने हुए हैं। हाथ जोड़ करके प्रणाम करने की इमोजी, या फिर नमस्ते करने की इमोजी, हंस रहे हैं तो उसकी इमोजी, किसी को कोई चुटकुले पे कोई हंस रहे हैं तो उसकी अलग इमोजी। तो ये पिक्चोरियल रूप में भी आप इंफॉर्मेशन को भेजते हैं। उसी तरह से टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन है। जब आप टेक्स्ट मैसेजेज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसएमएस, शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, या व्हाट्सएप पे क्विक मैसेज सर्विसेज के रूप में, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रूप में आप टेक्सचुअल रूप में लिख करके भेजते हैं, है ना। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, या कोई भी बात आपको कहनी हो तो बातों से ना कह के, आजकल बहुत चलन है कि हम चीजों को लिख करके कहते हैं, है ना। हमने भी बहुत सारी चीजें आपसे बाद में कही, पहले क्लास में हमने लिख करके कहा कि आप लोग अपने इंस्टीट्यूशनल आईडी से जुड़िए, लेकिन फिर भी लोग नहीं जुड़े। तो ये एक टेक्सचुअल डाटा है, टेक्स्ट के रूप में आपने उनको लिखा है। और एक प्रकार का डाटा हो सकता है जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में हो सकता है, नंबर्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इतने बेसिक फॉर्म्स आप कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन के इतने बेसिक फॉर्म्स हैं जिसमें सूचनाएं आपकी संग्रहित होती हैं। एक्सेल की शीट पे तमाम जो कार्य होते हैं वो सारा कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म में करते हैं। अगर
टेक्स्ट की बात करें तो हम वर्ड्स में उसको कम्युनिकेट करते हैं। और यदि पिक्चर की बात करें तो आप अपने इस स्लाइड प्रोजेक्टर्स में तमाम तरह के स्मार्ट आर्ट के माध्यम से या पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। और जहां तक बातें हैं रिकॉर्ड करने की, तो आप वॉइस रिकॉर्डर के माध्यम से अपने वॉइस को वहां तक किसी व्यक्ति तक भेज सकते हैं। तो दीज आर द 4 मेजर फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन। नाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम 4 अलग अलग रेफरेंस में भी समझ सकते हैं कि जो सूचना तकनीकी है उसमें पहला है एक्विजिशन, अर्थात इंफॉर्मेशन का एक्विजिशन, कैसे हम प्राप्त करेंगे, एक्वायर करना। तो पहला इंफॉर्मेशन का एक्विजिशन, दूसरा है उसकी प्रोसेसिंग, तीसरा है स्टोरेज और चौथा है डिसेमिनेशन। दीज आर द 4 मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन 4 मूलभूत पक्षों पर सूचना तकनीकी टिकी हुई है ना, जिसमें आप सूचना को एक्वायर करना, जो सूचना है उसकी प्रोसेसिंग करना, जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करना, तमाम तरह के स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में भी जानते हैं आप, और फिर हम सूचना को कैसे डिसेमिनेट करेंगे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक कैसे भेजेंगे, इस चीज को डिसेमिनेशन के रूप में आप जानते हैं। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फंक्शन क्या करता है, तो इसके कई फंक्शंस को आप निर्धारित कर सकते हैं। जैसे एक फंक्शन है स्टोर करना, ठीक है, जो अभी आपने उसके एक जो एस्पेक्ट की बात करी कि कैसे आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे, तमाम तरह के स्टोरेज डिवाइसेज हैं। रिट्रीव कैसे करेंगे, जो आपने स्टोर कर लिया, आपने जो रख लिया एक अपने पेन ड्राइव में, सीडी में, फ्लॉपी डिस्क में, या अपने हार्ड डिस्क में आपने जो चीज स्टोर किया उसको कैसे रिट्रीव करेंगे, तो रिट्रीव करना भी इसका एस्पेक्ट है, एक फंक्शन है। दूसरा मैनिपुलेट करना, जो भी इंफॉर्मेशन आपने स्टोर किया है यदि आप उसमें कुछ फेरबदल करना चाहते हैं कोई हस्तक्षेप करके, तो मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक फंक्शन है उसको ट्रांसमिट करना, एक जगह से दूसरे जगह पे कैसे आप उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। हमारे पास कुछ डिवाइस है, हम उसमें कुछ बदलाव करके भेजना चाहते हैं, तो ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसमिशन है। और एक का है आपका रिसीव करना, जब आप ट्रांसमिट करेंगे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई रिसीवर होगा, रिसीव करेगा उन चीज़ों को। तो इन पक्षों में आप समझ सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुछ अपने अलग प्रकार के फंक्शंस हैं जिनको वो परफॉर्म करता है। इनके अगर यूजेज की बात करें तो आप 3 तरह के यूजेज को समझ सकते हैं। एक है एजुकेशन में, अगर हम, तो है बहुत बड़ा ब्रॉड इसका क्षेत्र है, लेकिन एजुकेशन में आप इसको कह सकते हैं कि इन एजुकेशन इसके कई यूजेज हैं, और वो उन यूजेज को आप ये कह सकते हैं कि 3 तरह से आप उसके यूजेज को डिफाइन कर सकते हैं। पहला है कि एजुकेशन को सपोर्ट करना, है ना? तमाम आप एजुकेशन के एस्पेक्ट्स देखते हैं कि ये दोनों, लर्नर्स को और टीचर को, खासतौर से जब अभी आप टीचर बनने वाले हैं तो आपको भी सपोर्ट करने वाला है। जैसे आज मैं ये प्रेजेंटेशन आपके समक्ष रख रहा हूं, तो मेरा प्रेजेंटेशन को ये सपोर्ट कर रहा है। मैं जो बातें कहना चाह रहा हूं, आप मेरे पास नहीं है, मेरे समक्ष नहीं है, मेरे आगे नहीं है, आप हमसे बहुत दूर बैठे हैं, लेकिन फिर भी हमको ये सपोर्ट कर रहा है। आप तक हमारी बात को पहुंचाने के लिए सपोर्ट है। और आप हमसे दूर हैं तो आप एज ए लर्नर आपको सपोर्ट कर रहा है आईसीटी के माध्यम से कि आप लर्निंग में कैसे इन्हांस कर सकते हैं। तो दोनों ही एस्पेक्ट से सपोर्ट करने का काम करता है एजुकेशन को। दूसरा फंक्शन अगर आप कहें तो ये एजुकेशन को इन्हांस करने वाला है ना? जब आप याद कीजिए, जब आपने एडगर डेल का पढ़ा होगा मॉडल, तो एडगर डेल कहते हैं कि जितनी ज्यादा इंद्रियां किसी भी चीज की लर्निंग में आप इन्वॉल्व करेंगे, वो सीखा गया ज्ञान उतना ज्यादा चिर स्थायी और परमानेंट बना होगा, वो जल्दी समझ में आएगा, तो इन्हांस करेगा। और इन्हांसमेंट भी दोनों ही एस्पेक्ट से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू टीचर एंड आल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लर्नर, दोनों ही एस्पेक्ट से ये इन्हांस करने वाला है एजुकेशन को। और तीसरी बात अगर आप कहें तो ऑप्टिमाइज द डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन, उस ऑप्टिमम लेवल तक जहां तक आप समझ सकते हैं कि इंफॉर्मेशन सब तक ऑप्टिमाइज हो जाए। तो इस डिलीवरी को ऑप्टिमाइज करने में भी, या इस डिलीवरी को एक ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचाने में भी, ये एजुकेशन में आईसीटी अपना अलग यूज देता है। तो ये 3 तरह के एस्पेक्ट्स आप समझ सकते हैं कि आईसीटी में, एजुकेशन में क्या आईसीटी यूज करता है। चलिए अब हम लोग इस पे अगली बार चर्चा करेंगे। इतने से अगर आपका कोई अगर प्रश्न हो तो बात करिए।
हुँ। क्या कहना चाह रहे हैं युक्ता? मेटावर्स? सर आपने बोला था ना कि मतलब फ्यूचर में वर्चुअली बहुत कुछ होने वाला है, लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। तो सर वो उसका टर्म था तो मैंने लिख दिया मेटावर्स। क्या है मेटावर्स बताएँगी? यस सर। सर जो फेसबुक के फाउंडर है उन्होंने कहा, उन्होंने फेसबुक का नाम बदल दिया और उसका मेटा रख दिया है। तो उन्होंने ये कहा है कि वो भविष्य में ऐसा कुछ करेंगे कि आप वर्चुअल, अगर आप सोच रहे हैं कि आप शॉपिंग करना चाहते हैं या कुछ भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ मीटअप करना चाहते हैं, तो आपके सारे फ्रेंड्स एक वर्चुअली मतलब आईज पे कुछ गॉगल्स पहन के आप ऐसा एक दूसरी दुनिया में मेटा मतलब और यूनिवर्स, तो यूनिवर्स का वर्स लेके और मेटा मतलब आप वर्चुअल रियलिटी में आ जाएंगे और आप वहां पे खुद अपने आप को 3D में एक्सपीरियंस करेंगे कि आप खुद जो करना चाहते थे आप वो कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा कैसे संभव हो सकता है? इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? सर इसी आईटी के माध्यम से ही करेंगे। हाँ, करेंगे तो खैर ठीक है, चलिए अच्छा बताया युक्ता ने। खैर, तो ये बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन हम एसडीजी 4 के बारे में बात करेंगे बाद में आपसे।